नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशिष्ट योग के बारे में, जिस योग को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक योग के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से ग्रहों का योग बनता है तो ये दुर्योग बन करके तैयार हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा, हर माँ बाप को बच्चों के विवाह से पूर्व अच्छे ज्योतिषी से इस योग के बारे में एक बार जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ आता है। तो ये किस प्रकार से दुर्योग बनता है और कौन कौन से ग्रह इस दुर्योग के कारक हैं। सबसे पहले नंबर पर बुध और शनि, ये दो ग्रह ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि बुध बच्चा है, बालक है, और शनि बुढ़ा है। बुढ़ा होने के कारण वह शनि को अपनी ही पत्नी का, छाया का श्राप है, क्योंकि शनि देव अपनी पत्नी को नहीं देख रहे थे, इसलिए उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ नपुंसक हो जाओ। दूसरे नंबर पर एजड ग्रह हैं। तो दो कारण है शनि के अंदर, शनि बुढ़े भी हैं और दूसरे नंबर पर शनि को उनकी पत्नी का श्राप भी है, इसलिए शनि से ये दुर्योग बनता है। दूसरे नंबर पर बुध से भी ये दुर्योग बनता है। बुध जो कि वैसे तो कोई श्राप नहीं है बुध को, लेकिन बुध के लिए अगर आपने बेसिक पढ़ा हो तो बुध शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ शुभ अशुभ, और कमजोर के साथ कमजोर, बलवान के साथ बलवान, आदि इत्यादि। यानी बच्चों के जैसा बुध का जो नेचर है, तो ऐसा जातक मन से कमजोर होता है, यानी मन से नपुंसक होता है, मनोबल कमजोर होता है। पौरुष शक्ति में हो सकता है कमी ना हो, लेकिन ऐसा जातक मन से कमजोर होता है कि मैं कमजोर हूं, और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, तो वो स्थिति बुध उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को, बुध बच्चा है और शनि बुढ़ा है, इसलिए इन दोनों ग्रहों को नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है और इन्हीं के माध्यम से ये दुर्योग बनता है। शुक्र को वीर का कारक माना गया है, बल का कारक माना गया है, पौरुष शक्ति का कारक माना गया है, और शुक्र से ही इनका जब कुछ इस प्रकार से संयोग बनेगा, किन किन प्रकार से संयोग बनता है, वीडियो के माध्यम से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो आपका आंसर आपकी ही कुंडली से आपको परामर्श मिल सकता है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बुध और शनि, ये दो ग्रह नपुंसक कहे गए हैं, इनके कारण नपुंसकता आती है। दूसरे नंबर पर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, शुक्र कहीं पर भी जन्म पत्रिका में स्थित है 12 भावों में, लेकिन उन पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष है, पत्नी का श्राप है, तो इस वजह से शुक्र जो कि वीर के कारक हैं, वैसे भी किसी भी भाव का फलादेश करते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिस भाव और भावेश दोनों से शनि का संबंध बन जाए तो उस भाव से मिलने वाले फल में भारी कमी आ जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर शुक्र किसी भी भाव में स्थित हो जन्म पत्रिका में, और उनको अगर शनि देख रहे हैं, तीनों दृष्टियों में से कोई भी दृष्टि क्यों ना हो, चाहे तीसरी दृष्टि हो, 7वीं हो या 10वीं हो, तो नपुंसकता आती है, नपुंसक ऐसा जातक कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर शनि और राहु दोनों अगर शुक्र को प्रभावित करेंगे तो और ज्यादा भारी कमी आती है। और दूसरा योग यह है कि शुक्र सप्तम में स्वराशि के हों, शुक्र सप्तम में स्वराशि के हों, यानी तुला राशि के या वृषभ राशि के, और शनि देव 10वें स्थान में बुध के साथ स्थित हों, तो ये दुर्योग बन जाता है, जिसको नपुंसक योग कहते हैं। क्योंकि शुक्र अगर अकेले हैं, अगर शुक्र सप्तम में अकेले हैं, तो यहाँ के कारक हैं सप्तम भाव के, कारक भाव विनाश आए, पहला योग तो ये भी लग जाएगा। दूसरे नंबर पर शनि और बुध की युक्ति होकर के 10वें स्थान में शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि शुक्र पर, तो शनि स्वराशि के सप्तम स्थान में हो और शनि और बुध 10वें स्थान में अगर स्थित हो तो ये दुर्योग बनता है। और
विषम लग्न हो, विषम राशि में शुक्र और विषम राशि में चंद्रमा हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, मेष लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, तुला लगन या धनु लगन या कुंभ लगन, लगन की पत्रिका हो और विषम ही इन्हीं राशियों में शुक्र स्थित हो, इन्हीं राशियों में चंद्रमा स्थित हो, तो जातक के अंदर यह दुर्योग बन जाता है, नपुंसक योग बन जाएगा। और शुक्र, चंद्रमा और लग्न ये तीनों पुरुष राशि के नवांश में स्थित हो, यह भी एक वैसा ही योग है, पुरुष राशि के नवांश में स्थित हो, यानी नवांश का जो लग्न चार्ट है वो विषम हो और वहां पर भी विषम राशि में ही शुक्र स्थित हो और विषम राशि में ही चंद्रमा स्थित हो, तो यह दुर्योग बन जाएगा। तीसरे नंबर पर शुक्र और शनि ये दोनों दशम व अष्टम स्थान में स्थित हो। शुक्र और शनि, जैसे अष्टम स्थान में शुक्र शनि हो या दशम स्थान में शुक्र और शनि एक साथ स्थित हो और इन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो यह दुर्योग बन जाएगा, जिसको नपुंसक योग कहते हैं। और इसके साथ साथ शुक्र से शनि, ये बहुत ही सरल है, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि शुक्र से शनि छठे स्थान, यानी जैसे शुक्र सप्तम में स्थित है, शनि द्वादश स्थान में स्थित हो, शुक्र से शनि आठवें, यानी जहां पर भी शुक्र स्थित है उससे छठे शनि हो या आठवें शनि हो, तो यह दुर्योग बन जाएगा। इस प्रकार से यह दुर्योग बनता है। और अगर यह दुर्योग बन रहा है तो उसके लिए इसका कोई, अगर शनि के माध्यम से बन रहा है या इस प्रकार से दुर्योग बन रहा है, तो पहली बात, यह व्यक्ति ऐसा दुर्योग है जो जन्म से होता है। तो इस प्रकार से अगर योग बनते हैं तो पौरुष शक्ति में, वीर में, यानी बलाबल में कमी आती है। और अगर बुध से ये योग बनता है, यानी बुध अगर नपुंसकता के कारक बनते हैं, बुध का भी संयोग इसी में है, तो व्यक्ति मन से भी कमजोर होता है और तन से भी कमजोर होता है। बुध और शनि अगर दोनों से योग बनता है, लेकिन अगर सिर्फ बुध से ही बनता है तो व्यक्ति केवल मन से कमजोर होता है और मन से कमजोर होने के कारण वो कई बार अपने आप को कमजोर समझता है। उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए या इस पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषता शुक्र और सूर्य का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मबल के कारक कहे गए हैं और शुक्र को अगर बलवान करेंगे तो निश्चित है पौरुष शक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही औषधि या उपचार जो भी डॉक्टर परामर्श देते हैं वो करना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार से दुर्योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं पौरुष शक्ति में जातक के अंदर कमी देखने को मिलती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।